Good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of differential equation. आज के हमारे इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे। पहले लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात किया था। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मेजर वे में तीन चीजें हमारे सिलेबस में हैं: वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, और इनके एक एक रोल की कन्वर्टेबल या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू लीनियर। उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन ऑफ माइंड्स पे बात करना है और फिर कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स पे बात करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल नाम ही कहता है कि वेरिएबल को सेपरेट करो। नाम कह रहा है dx के साथ x का फंक्शन लाओ, dy के साथ y का फंक्शन लाओ, उसके बाद इनको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2y dy, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतना याद रखना कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सेलेक्ट करते वक्त हमें कई सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा कि हम फॉर्मेट में चीजों को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये चीज पता चल जाएगा नोट करते हुए। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, dy और dx इज टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम इस जगह पे बात करें तो कहीं ना कहीं मेरे पास है dy और dx इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो नाउ इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब जब हम इस चीज पे बात करते हैं तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए कि नहीं हो गए? वेरिएबल सेपरेट हो गए। dx के साथ x का फंक्शन आ गया, dy के साथ y का फंक्शन आ गया। नाउ इंटीग्रेट इट। अब देखो कितने सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन आपके सामने आएंगे। ये हो गया मेरे पास। अब बस रिजल्ट्स याद होने चाहिए। याद हो गए? चले आगे। जैसे हमारे सामने आया dy ओवर dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वी कैन राइट इट लाइक dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। नाउ दिस इज साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। मैं किधर भी लगा सकता हूं, दोनों तरफ में किधर भी। ठीक है। अब यहां पर एक थीम को समझिएगा आप सभी लोग। इसको मैं ये सोच सकता हूं कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू सी। इस सी की जगह मैं, भाई कांस्टेंट ही तो है, मैं साइन इनवर्स लैम्डा भी तो समझ सकता हूं। नहीं समझ सकता हूं क्या? ये सी एक बहरूपिया है, अपना रूप बदलेगा, इतना याद रखना। और यही तुम्हें पकड़ना है कि फॉर्मेट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जाए। अगर हम इस चीज में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको।
इसीलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। यू कैन से इट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन सी, जिसको आप लैम्बडा कह सकते हैं, जिसको आप कैपिटल सी कह सकते हैं, कोई दूसरा कांस्टेंट कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर के फॉर्मेट में जहां आपके पास एक आंसर का फॉर्मेट ये मिलता है, वही आंसर के फॉर्मेट में दूसरा फॉर्मेट ये भी मिलता है। डिपेंड ये करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको दिया क्या गया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आइडियली सिंप्लीफाइड तक आ जाना चाहिए। प्रैक्टिकली मैं तो इस पर भी नंबर दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो कोई नहीं देना चाहे तो मैं उसे रोक भी नहीं सकता। ठीक है, चले आगे। अब तुम खुद देखो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सिंपल एप्लीकेशंस हैं कि नहीं है, मतलब आप खुद देखें। इसीलिए मैंने कहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ऐसा टॉपिक है जिसका एक क्वेश्चन आएगा और वो आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इनडेफिनेट के नॉर्मल फॉर्मूले आपको याद हो। आप इंटीग्रेट कैसे कर लेंगी, आपको क्या बताया है बेटा, हेडिंग क्या चल रहा है हमारा। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। ध्यान रखना dx के साथ x के फंक्शन लाने हैं, dy के साथ y के फंक्शन लाने हैं इफ पॉसिबल। अब अगर आप यहां देखें तो हम ये कह सकते हैं कि डिवाइड बाई 10x इंटू 10y। अब जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx इज इक्वल्स टू 0। अब आप खुद सोचो कि 10x को t मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt में जाएगा कि नहीं जाएगा, डिनोमिनेटर t तो न्यूमरेटर dt फॉर्मेट है। इन दैट केस नाउ इट इज log 10y प्लस log 10x। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी log में ले जाओ, log c। in that case you will get log 10y into 10x is equals to log c, means 10x into 10y is c। चले आगे। अब ये चेंजेस आपको पकड़ने होंगे कि इनवर्स में जा रहे हो तो इनवर्स को कांस्टेंट में लो, लॉग में जा रहे हो तो लॉग को कांस्टेंट में लो। और पहला चेंज होता है कि फॉर्मेट पकड़ो, वेरिएबल सेपरेबल है कि क्या नहीं है। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल,
रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ध्यान दीजिएगा, dy over dx is equals to f of a linear function. dy over dx is equals to f of a linear function। तो मैं लीनियर वाले को u ले लूंगा, v ले लूंगा, t ले लूंगा, जो भी चाहूं बोलो। क्या चेंजेस आते हैं देखें आप। लेट ax प्लस by plus c is equals to u. Now a plus b dy over dx is equals to du over dx. u लो v लो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Now you will get b dy over dx is equals to du over dx minus a. So dy over dx can also be written as 1 upon b du over dx minus a. Put in equation 1. मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग पकड़ो, काम करो, सिंपल इंटीग्रेशन में चीजें आएंगी। रखें, इक्वेशन 1 में पुट करें तो dy ओवर dx की जगह क्या लिखूंगा, 1 बाई बी डी ओवर dx माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू। अब आप खुद देखो, डी ओवर dx माइनस ए इज इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ यू मीन्स du over dx is b into f of u plus a। अब आप देखो वेरिएबल्स सेपरेट हुए कि नहीं हुए। ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। du के साथ u का फंक्शन आ गया और dx के साथ 1 है तो वो x का फंक्शन है। यस और नो। चले आगे। इतना याद रखना, सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मेटिंग और वो करने आने चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है सॉल्व dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस 3y प्लस 5। दिस इज इक्वेशन 1। लेट x प्लस 3y इज u। देखो कितने प्रॉपर स्टेप्स चलेंगे। लेट x प्लस 3y इज u, 1 प्लस 3 dy over dx is equals to du over dx. So dy over dx is equals to 1 by 3 du over dx minus 1। पहले 1 को इधर ले जाओ, फिर 3 से डिवाइड करो। हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन 1।
Now it will be 1/3 du over dx minus 1 is equals to sin square u plus 5. Means du over dx minus 1 is equals to 3 sin square u plus 15. Means du over dx is nothing but 3 sin square u plus 16. अंशराज, यस सर। इसके आगे इंटीग्रेट कैसे करोगे? वेरोनिका, वेरोनिका, आवाज नहीं आ रही बेटा। भोवे, कैसे करेंगे आगे? मानवेंद्र, पलक, पलक, कैसे करेंगे आगे? One upon three sin square u को अलग लेंगे और 1/16 वाला लेंगे। क्या करेंगे? 1/3 sin square u को अलग लेंगे और 1/16। ना, देखो यही चैलेंजेस हैं। डिवाइड इक्वेशन टू लेफ्ट हैंड साइड। अब LHS of equation 2 numerator and denominator by cos square u। इतना याद रखना बेटा, जब तक फॉर्मेटिंग नहीं याद है आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। फॉर्मेटिंग याद है तो सब कुछ हमारे सामने है। Now it will be sec square u du upon 3 tan square u plus 16 sec square u। उसके बाद क्या था कि अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर है तो उसे 1 प्लस टेन स्क्वायर में कन्वर्ट करो। याद आ रहा है बुए? चैलेंज को समझना बेटा, नहीं समझोगे तो दिक्कत है। सिक्सटीन टेन स्क्वायर यू sec square u du upon 4 square plus 19 tan square u इंडेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर्मेटिंग याद होनी चाहिए। बिना फॉर्मेटिंग के अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, पहले ही बता रहा हूं बेटा। चले आगे। अब
अगर ए स्क्वायर प्लस बी टेन स्क्वायर होता तो सबसे पहले टेन स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बाहर निकालते थे। तो अब देखो इसके थ्रू मैं अदरवाइज मैं सॉल्व करना छोड़ चुका होता हूं, मुझे पता है कि तुम लोगों ने इंटीग्रेशन ढंग से नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं कर रहा हूं, अदरवाइज ये फॉर्मेटिंग बनाया और डिफरेंशियल इक्वेशन में ही छोड़ दूंगा। ये एक तरीके से मैं तुम्हारे रिवीजन के चक्कर में करा रहा हूं। तो सबसे पहले 19 कॉमन निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यू डी यू अपॉन 4/√19 का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। अगर आप यहां आप देखते हैं एक स्टेप और लिख देता हूं, 10u को t तो सेक स्क्वायर यू डी यू इज dt, तो 1/19 इंटू dt अपॉन 4/√19 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। नाउ दिस इज 1/19 इंटू √19/4 tan इनवर्स t अपॉन 4/√19 इज इक्वल्स टू x प्लस c। तो 1/4√19 tan इनवर्स √19/4 tan u इज इक्वल्स टू x प्लस c। आपका फाइनल आंसर आएगा 1/4√19 tan इनवर्स √19/4, u कितना था आपका x प्लस 3y। This is your solution of differential equation. अब आप सभी लोग ये समझने की कोशिश करना, कुछ क्वेश्चंस लेंदी तो जाएंगे बट वो बहुत हैवी नहीं होंगे, बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं होंगे। मेंस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज करेगा, एडवांस तो कुछ भी करता है, कहीं से कहीं मिलाएगा वो। अरे वेरोनिका, आज तेरी आवाज नहीं आ रही थी तेरी। अच्छा, वो कॉस स्क्वायर यू से डिवाइड करना याद था? चैलेंज समझ रही है नहीं समझ रही? चले आगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स हमारे सामने है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हम ये बात करेंगे
कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होता है। Expression in which sum of powers of variable in each term is same, equal. Expression in which sum of powers of variable in each term is equal is known as homogeneous expression. लाइकवाइज अगर मैं बात करूं f1 x कॉमा वाई एक्स क्यूब प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8/9 वाई क्यूब, isn't it a homogeneous expression? सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल चेक करो। यहां एक तरीके से ये समझा जा सकता है कि नहीं समझा जा सकता? सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल 3 है कि नहीं है? So this is homogeneous expression of degree 3. This is homogeneous expression of degree 3. ठीक है? क्या ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? 7y में केवल पावर्स का सम 1 है, बाकी जगह 2 है। सो दिस इज नॉट अ होमोजीनियस एक्सप्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया कनिष्का? हर टर्म में, इन ईच टर्म। यहां कितना है? पक्का? चले आगे। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्मेट से हम पकड़ेंगे। एक फॉर्मेट कहता है कि डीवाई ओवर डी एक्स जो है वो f1 x कॉमा वाई अपॉन f2 x कॉमा वाई होगा। होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ सेम डिग्री, डिग्री सेम होनी चाहिए। आप देखते हैं, पकड़ लेंगे। एनसीईआरटी में एक स्पेसिफिक तरीके से उन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है, लैम्डा लगा करके। हम उस पर भी बात कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ, ये होना चाहिए सेम डिग्री का। क्यों होना चाहिए हम इस पे बात करेंगे। हम कहेंगे लेट इट बी इक्वेशन 1, पुट y is equals to vx और let y is equals to vx। सो dy over dx जो है वो v प्लस x dv over dx। हम कहेंगे पुट इन
इक्वेशन 1 एंड सॉल्व। अभी हम सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन कई जगह पे बहुत लंबे जाएंगे, ये भी ध्यान लिखते चलो। चले आगे। सेकंड फॉर्मेट में भी दिखेगा इसी जैसा, बट क्वेश्चन की डिमांड होगी कि हम उसे dx ओवर dy के टर्म में एक्सप्रेस करें। और तब हम कहें लेट x इज इक्वल्स टू वी वाई एंड dx ओवर dy को चेंज करो v प्लस वाई dv ओवर dy के। सेकंड पॉइंट। इसके बाद दोनों पे एक एक क्वेश्चन करेंगे हम। प्लीज जैसे हमें इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो हम कहेंगे dy ओवर dx जो आपके सामने आया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स। दिख रहा है? न्यूमरेटर में भी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में भी डिग्री 2 है। एनसीईआरटी में इस चीज को प्रूव करवाया जाता है। इन एनसीईआरटी prove it हम लोग कहें प्रूव दैट इट इज होमोजीनियस। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट y इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। अब आपका ये जो एक्सप्रेशन है इसमें पुट करो। अगर ये x से फ्री हो जाए, रखो, फ्री हो गया। आप y इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स रखें या x इज इक्वल्स टू लैम्डा वाई रखें, अगर वो वेरिएबल से फ्री हो जाए देन इट इज होमोजीनियस। अगर वेरिएबल बचा रह जाए तो होमोजीनियस नहीं है। ओके
यह है आपके एनसीईआरटी का एक पोर्शन। अब हम बात करते हैं अपने प्रॉपर सॉल्यूशन कि हमें सॉल्व कैसे करना होता है। नहीं, हमारा सॉल्यूशन तो अलग है। ये तो आपका है कि अगर वो कहते हैं कि प्रूव इट, हमने तो अपने डेफिनेशन पे उठा लिया है कि होमोजीनियस है। हमने क्या कहा था? लेट y इज इक्वल्स टू vx, लेट y इज इक्वल्स टू vx। तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv ओवर dx, पुट इन इक्वेशन 1। चले आगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स इंटू वी एक्स। होता सब वही है, बस यह है कि हम v में कर रहे होते हैं और खट 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 काम शुरू करते हैं। ध्यान देना, नॉट इज v प्लस एक्स dv ओवर dx पूरा का पूरा। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि सर आखिरकार आपने जो सेम ऑर्डर के लिए, सेम डिग्री के लिए कहा, यहां हमने लिखा था ना सेम डिग्री। सेम डिग्री का एडवांटेज ये होगा कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से चीजें कैंसिल करेगा एक्स में। डन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से चीजें कैंसिल करेगा। उस कैंसिल क्यों करवा रहे हैं सर? आखिरकार उस कैंसिल के करवाने का एडवांटेज क्या है? ध्यान दो। अब इस v को इधर से इधर ट्रांसफर करो। क्या आपको वेरिएबल सेपरेबल बनता नहीं दिख रहा? क्या वेरिएबल सेपरेट नहीं हो गए? डिनोमिनेटर t तो न्यूमरेटर माइनस dt नहीं है यहां। देखे जाओ, अब मैं इतना एक एक चीज लिखूंगा नहीं। अगर आप इसको t लोगे तो क्या ये आपको माइनस dt नहीं दिख रहा? माइनस dt अपॉन टी मीन्स माइनस लॉग टी न्यू आंसर, और यहां log x नहीं है आंसर। दोनों लॉग में जा रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग में ले लूं। होमोजीनियस आपका हमेशा वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस होगा। तब सोच लेना कि जो होमोजीनियस का क्वेश्चन है वो लेंदी होगा कि नहीं होगा।
बट ऑब्वियस है, पहले वो पुट करवाएगा, फिर होमोजीनियस में कन्वर्ट करवाएगा, फिर आप सॉरी होमोजीनियस से वेरिएबल सेपरेबल में आओगे, वेरिएबल सेपरेबल को फिर आप इंटीग्रेट करोगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नहीं समझ रहे? अब आप यहां देखें, नाउ इट इज log c माइनस log 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x। तो log c इज इक्वल्स टू log, अब फाइनल आंसर तो आपको y और x में ही देना है। वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यस और नो? भाई v की जगह मैं क्या लिखूंगा? y बाई एक्स लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लास्ट में मैं v की जगह y बाई एक्स लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अब दोनों तरफ log आ चुका है तो इसे हटा दें। चले आगे। यह है होमोजीनियस का फॉर्मेटिंग, जिसमें आपने y बाई एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन आपसे डिमांड नहीं कर रहा कि x इज इक्वल्स टू वी वाई ले? x बाई वाई में दिया है ना इसमें। क्वेश्चन ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई, तो dx अपॉन dy, एक एक स्टेप करके लिख लो भैया। वन प्लस टू ई रेज टू पावर एक्स बाई वाई dx is equals to minus 2 e raised to power x by y, 1 minus x by y dy, means dx over dy is nothing but minus 2 e raised to power x by y, 1 minus x by y upon 1 plus 2 e raised to power x by y। हम ये कह सकते हैं let x is equals to vy, dx over dy is v plus y dv over dy, put in equation 1।
चले आगे। अब आप यहां पर रखें v प्लस वाई dv ओवर dy इज इक्वल्स टू -2 e raised to power v 1 minus v अपॉन 1 प्लस 2 देखो कितना स्टेप वाइज स्टेप है। इसके बाद इस बेचारे को इधर आना ही आना है। y dv ओवर dy is equals to -2 e raised to power v 1 minus v upon 1 plus 2 e raised to power v minus v 1 plus 2 e raised to power v minus 2 e raised to power v plus 2v e raised to power v minus v minus 2v e raised to power v means 1 plus 2 e raised to power v upon v plus 2 e raised to power v dv is equals to minus dy over y। आप नीचे t ऊपर dt देख पा रहे हैं। डिनोमिनेटर में t, न्यूमरेटर में dt देख पा रहे हैं। मीन्स log v plus 2 e raised to power v is equals to minus log y plus log c। चले आगे। मीन्स log v plus 2 e raised to power v plus log y is equals to log c। आंसर y और x में जाना है। मीन्स लॉग हटा दो, y v की जगह क्या रखो, x बाई वाई, x बाई वाई।
चले आगे। कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इस तरीके के हैं कि वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन y is equals to e raised to power x plus 1 is the solution of the given differential equation y double dash minus y dash is equals to 0। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें हैं। तो y अगर मुझे दिया गया e रेस्ट टू पावर x प्लस 1, तो मैं कहूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x. So y dash is e raised to power x. Now differentiate equation 2 with respect to x. Y double dash is e raised to power x. Now y double dash minus y dash. कोई दिक्कत? कर लो नोट।